Namaste, lovely people. Warm welcome to Thursday meditation series. And this being the new year, we are going to have a very powerful session today. So, what is the session? What is the topic name today? Release and renew. What is the topic? Release and renew. तो यहाँ पे हमें क्या रिलीज करना है एंड क्या रिन्यू करना है? एनी गेसेस ऑन दिस? तो हमें रिलीज क्या करना है? जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स रहेंगे, जो भी हर्ट्स रहेंगे, जो भी ग्रजेस रहेंगे, उन सबको हमें क्या करना है? रिलीज करना है. गेटिंग माई पॉइंट? एंड देन व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू रिन्यू. क्या रिन्यू करना है, कैसे रिन्यू करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी. रिन्यू द पावर विद इन अस, revitalize the power within us. Yes, तो रिलीज कैसे करना है? तो फर्स्ट सेक्शन इज रिलीज एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज रिन्यू. तो रिलीज कैसे करना है? तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी विथ यू एंड दैट इज अ बर्निंग बॉल एक्टिविटी. तो इसमें आपको क्या करना है? यू नीड टू सिट विथ पेन एंड नोटबुक. ओके, अगर आपने नहीं लाया रहेगा तो प्लीज ब्रिंग इट. ब्रिंग योर पेन एंड नोटबुक विथ यू. And once you have your pen and notebook with you, you just need to write such things which really bother you. अब तक आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपको बॉदर किया है? सर्टन इंसिडेंसेस, सर्टन एक्सपीरियंसेस, कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहेंगे, किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया रहेगा, किसी ने आपको डांटा रहेगा, किसी ने आपको आपके साथ किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी. मतलब जो ऐसे सीन्स है आपके लाइफ में जिसकी वजह से यू गेट डिस्टर्ब्ड, you need to write all such things. Getting my point? जो भी है, फैमिली में किसी के साथ आपकी अनबन है, अगर आप इफ यू आर अ लेडी, फिर अगर आपकी सास ससुर से बनती नहीं है, इफ यू आर अ मैरिड लेडी तो आपकी अगर सास ससुर से बनती नहीं है, यू कैन राइट अबाउट दैट. स्पाउस से अगर आपका कुछ अनबन है, यू कैन राइट अबाउट दैट. सो कीप ऑन राइटिंग. जहां जहां आप हर्ट हो रहे हो या आप हो चुके हो एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, all such things you need to write. Just pour your heart into it. And लिखते वक्त पिछला आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है. Just need to keep on writing, keep on writing. Just give your 100% to this. ये करते वक्त आपको बाकी कुछ करना नहीं है. Just लिखिए 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 और लिखिए. ठीक है, जितना हो सके उतना. 1 पेज हुआ, 2 पेजेस हुए, 10 पेजेस हुए, जस्ट pour your heart out. जो भी आपको बॉदर कर रहा है, जिस भी चीज की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई एनवायरमेंट, कोई कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है जो आपको बहुत बॉदर करता है सालों से, महीनों से, यू नीड टू राइट ऑल सच थिंग्स इन डिटेल. ओके, एंड वंस यू आर डन विथ राइटिंग, व्हाट यू नीड टू डू? आपको एक बॉल लेना है, एक ऐसा बर्तन लेना है, या फिर धूप आरती भी जो होती है ना, धूप के लिए जो आरती करते हैं, यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. एंड उसमें आपको क्या करना है? ये जो भी आपने लिखा है उन पेजेस को, एक पेज हो सकते हैं या फिर मल्टीपल पेजेस, उन्हें टीयर करके उसमें डालना है, उस बॉल में डालना है. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? पूरा फाड़ना है और उस बॉल में डालना है. फिर आपको क्या करना है? उसे जलाना है. वो जलने के बाद क्या होने वाला है? जो भी आपने लिखा है, जो भी सॉरोज है, सैडनेस है, वो क्या होगा? जल जाएगा. जलने के बाद क्या होता है? दैट पर्टिकुलर थिंग विल गेट अवे फ्रॉम अवर लाइफ. वो चीज हमारी लाइफ से निकल जाएगी. इस विश्वास के साथ आपको करना है. कुछ लोगों को ये एकदम फुलिश लगता है, कुछ लोगों को लगता है क्या ये जलाने का एंड ऑल, इससे थोड़ी मेरे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं. देखिए, जितना आप एक्शन लोगे उतना प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है. अगर आप एक्शन नहीं लोगे और सिर्फ सोचते बैठोगे तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. आई ऑल्सो कांट डू एनीथिंग. गॉड विल सेव यू इन दैट केस. तो इसके लिए जो भी करना है पूरे दिल से कीजिए. और वो जब जल रहा है तभी आप बोलोगे मन ही मन में, लेट गो, लेट गो, लेट गो. यू आर जस्ट
releasing all those energies from your, you're just releasing all those energies from your body, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, थ्रू दैट एक्टिविटी। तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपको लिखना है नोटबुक में वॉट एवर थिंग्स विच आर बॉदरिंग यू, जो भी आपको बॉदर करता है आपको पूरा लिखना है। इट कैन बी 1 पेज और इट कैन बी 10-20 पेजेस। यू नीड टू गिव सफिशिएंट टाइम टू दिस एक्टिविटी। ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना है, पूरे ट्रस्ट के और विश्वास के साथ आपको ये करना है। समझ में आया? पूरा लिखना है जो भी आपको बॉदर कर रहा है, all such things because of which you are getting disturbed, all that you need to write। ठीक है? लिखने के बाद आपको एक बॉल लेना है, एक बर्तन लेना है, उसमें आपको ये जो भी आपने लिखा है सारी पेजेस आपको उसमें फाड़ के डालनी है। आप वो रीड नहीं करोगे, जो भी आपने लिखा है आपको सिर्फ लिखते जाना है, इसमें कुछ रिवीजन नहीं करनी है आपको। दिस इज नॉट योर एग्जाम, जस्ट राइटिंग 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 राइटिंग। और फिर फाड़ के उस बर्तन में आपको डालना है, उस बॉल में। सो दिस इज अ बर्निंग बॉल एक्टिविटी। और फिर उसे जलाना है। तो जलाते वक्त आप फीलिंग क्या लाओगे? लेट गो, लेट गो। जो भी नेगेटिव फीलिंग्स मेरे अंदर है, ये इस बॉल के साथ जल रही है, इस आग में जल के खाक हो रही है। जिन जिन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया है, जिन जिन सिचुएशंस ने मुझे डिस्टर्ब किया है, वो सारा अभी मेरे बॉडी के अंदर से, मेरे माइंड के अंदर से निकले जा रहा है। इस जलती हुई आग के साथ वो निकले जा रहा है। इट इज जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम माई बॉडी, इट इज जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम माई माइंड। इस फीलिंग को आपको लाना है उस जलते हुए बॉल को देखते हुए। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस? जस्ट लेट गो, ऐसी फीलिंग में आपको आना है। एंड उसे जलते वक्त आपको खुश भी होना है, आपको रिलैक्स होना है। यस, फाइनली दिस पर्टिकुलर baggage which I was carrying for so many years, now it is going away with this burning thing, it is going away with this fire। ऐसे फीलिंग में आपको आना है। एंड देन आपको आंखें बंद करनी है एंड फिर जस्ट रिलैक्सेशन में आना है। यस, आई एम सो रिलैक्स्ड नाउ, आई एम सो रिलैक्स्ड नाउ, आई एम सो रिलैक्स्ड नाउ, आई एम सो फ्री नाउ, आई एम सो फ्री नाउ। ऐसे फीलिंग में आना है। एंड देन फिर हाथों को रब करके आपको हाथों को आंखों पर लगाना है एंड जस्ट 2-3 सेकेंड्स के लिए लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेनी है। ठीक है? सो यू गॉट टू नो कैसे ये बर्निंग बॉल एक्टिविटी करनी है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिलीज वाला पार्ट। आज का सेशन क्या है? मेडिटेशन सेशन का रिलीज एंड रिन्यू। तो हमने रिलीज वाला पार्ट अभी कंप्लीट किया है। नाउ विल मूव ऑन टू द रिन्यू वाला पार्ट। दिस इज द न्यू ईयर, राइट? हैप्पी न्यू ईयर। तो इसमें अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो आपने रिलीज करने के बाद क्या होगा? यू विल फील गुड, यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील एम्प्टी, राइट? बहुत लोगों के ना शोल्डर्स वगैरह दर्द करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज वो बहुत सारी चीजें ना कैरी करते रहते हैं। आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। बहुत सारी चीजें कैरी करते हैं। तो फिर वो कैरी करते 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 क्या होता है, वो पूरा बोझ सा बन जाता है आपके सिर पर, आपके शोल्डर्स पर। एंड दैट्स द रीजन धीरे धीरे शोल्डर्स पेन करने लगते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई केस। बिकॉज हमारे बॉडी में भी वो फीलिंग जाती है ना, so many things I have to do, so many things I have to do। That's the reason। समझ में आया? Now we are done with the release portion। Now let's get into the renew portion। Yeah, I hope you are enjoying this। जो भी करना है दिल से करना है, ठीक है? तो अभी रिन्यू में क्या करने वाले हैं? तो रिन्यू में आई एम गोइंग टू गेट इनटू द एक्चुअल मेडिटेशन पार्ट। ठीक है? व्हाट यू कैन डू, यू कैन रेफर दिस रिकॉर्डिंग अगेन बर्निंग बॉल एक्टिविटी करने के बाद। ठीक है? एंड देन यू कैन get into the renew wala portion। So let's get into the meditation now। Close your eyes, back straight, neck straight। आपको ये ना पूरे दिल के साथ करना है। आप कुछ और काम कर रहे हो and I am just talking, that should not happen। Give your 100% to this। Sit at such place where no one will disturb you या फिर disturbances कम है। ठीक है? चलो, close your eyes, back straight, neck straight, a beautiful smile on the face। And now just listen to whatever sounds are coming near your eyes, near your ears। फैन की आवाज,
पंछियों की आवाज, कोई गाड़ी जा रही है उसकी आवाज, घर में कोई बात कर रहा है वो आवाज, जो भी आवाजें है, you just need to listen to those sounds. And now you're accepting all the sounds. These sounds are not disturbing you because you have accepted those sounds. Just accept all the sounds. And now you're so relaxed, very relaxed. Your head is relaxed, your face is relaxed, your shoulders are relaxed, your heart is relaxed, stomach is relaxed, hands are relaxed, thighs are relaxed, your legs are relaxed. आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है. आपके अंदर इतने सालों से जो भी चल रहा था वो आपने सारा एक नोटबुक में उतार दिया है. आपके मन में इतने दिन से जो कुछ चल रहा था वो सारा आपने पेन के जरिए नोटबुक में उतार दिया है. किसी ने आपको हर्ट किया रहेगा, किसी ने आपको डिस्टर्ब किया रहेगा, वो सारा आपने नोटबुक में लिख दिया है. And after writing it, you are feeling so relaxed. You are into the feeling of emptiness. And अभी आपने क्या किया है, उसे जलाकर, आपने उसे फाड़कर अभी जला दिया है. And you are seeing that fire. And with that fire you are saying, I am letting go, I am letting go, let go, let go. I am freeing myself by all the hurts. I am freeing myself from all the toxic people. I am freeing myself from all the toxicity. मैं just खुद को free कर रहा हूँ, कर रही हूँ. Now nothing is bothering me. I am feeling so light. I am feeling so relaxed. I am very relaxed now. So relaxed, so empty. I am in the present moment now. I am in the present moment now. And now I'm like a king or queen of my world. I'm like a king or queen of my world. My body posture as a king or a queen. My breathing pattern as a king or queen. कैसे एक राजा या रानी चलेंगे, कैसे उनका ब्रीदिंग पैटर्न होगा, कैसे वो सांसें लेंगे, कैसे उनका इंटरनल डायलॉग रहेगा, कैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन रहेंगे, वो सारे फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सारा ब्रीदिंग पैटर्न अभी आपके अंदर है. यू आर वॉकिंग लाइक अ किंग और क्वीन ऑफ योर वर्ल्ड. एंड आपके पैरों तले क्या है, आपके पैरों तले एक गोल्डन रोड है, एक सोने का रोड आपके पैरों तले है, और उस रोड पर अभी आप चल रहे हैं विद द रिन्यूड एनर्जी. आप उस पे बहुत गर्व के साथ चल रहे हो, लाइक अ किंग और क्वीन ऑफ योर वर्ल्ड. बहुत प्राउड फील हो रहा है. यू कैन सी व्हाट क्लोथ्स यू हैव वोर एज अ किंग और क्वीन. क्या कौन से फुटवेयर आपने पहने हैं, कौन से कलर की आपकी ड्रेस है एक राजा या रानी की तरह, क्या पहना है सिर पर, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपके चेहरे पर की मुस्कुराहट कैसी है, ये सारा आपको अच्छी तरह से विजुअलाइज हो रहा है. एंड नाउ यू आर वॉकिंग ऑन द गोल्डन पाथ लाइक अ किंग और क्वीन. आपने काफी अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया है. यू आर सीइंग योर गोल्स, यू आर सीइंग योर डिजायर्स, एंड सो इजीली यू आर अचीविंग देम लाइक अ किंग और क्वीन. आपके अंदर एक बहुत बढ़िया पावर आ चुकी है, a great power of confidence, power of resilience, power of unshakable mindset. And you are walking on this golden path. You are walking on this golden path with a beautiful smile on the face. And now, after walking on this golden path, you are in one big auditorium. You are on the stage. Many people are watching you.
Many people are smiling at you. Many people are clapping for you. And whatever goals you decided for yourself, you are sharing with them your achievements, how you have completed those goals, what sort of steps you have taken to achieve those goals, what sort of inspired actions you have taken to achieve those goals. You are sharing everything with the crowd in front of you with a loud, clear voice. How you are at this moment. You are young, fit, healthy, and dynamic. You are young, fit, healthy, and dynamic. And you are telling everyone your top 5 goals. You are with this renewed energy in this new year. People are smiling at you. People are clapping for you. You're so happy. You're so energetic. You're so happy, so energetic. You're so confident. I can do anything and everything. I'm the best version of myself. I'm able to achieve everything. People are clapping for you. People are shouting for you. And now, come to the present moment. Come to Coach Dipali. Be with yourself. Breathe in and breathe out. 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 Now let's do ha sound breathing. Take a long deep breath in. Hold the breath. 3, 2, 1. And exhale from your mouth with ha sound. One more time. Take a long deep breath in. Hold the breath. 3, 2, 1. And exhale from your mouth with ha sound. Last time. Take a long deep breath in. Hold the breath. 3, 2, 1. And exhale from your mouth with ha sound. Rub your hands. Hear the rubbing sound with a beautiful smile on the face. Keep your hands on your eyes. Keep your hands on your eyes. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And now, whenever you may feel, you may open your eyes. I hope you enjoyed this meditation and you are with renewed energy to solve all the problems you may encounter in this new year with renewed energy. You are a queen, you are a queen or king of your world. Remember that. Don't forget that. And see you on the next Thursday. Thank you so much. Bye-bye. Take care. God bless you.